मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें, दरभंगा कमिश्नरी में 5 लोकसभा क्षेत्र हैं और समस्तीपुर की हम बात करें, समस्तीपुर में 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, उजियारपुर और समस्तीपुर। समस्तीपुर से रामचंद्र पासवान, जो कि एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार थे, रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं। हालांकि इस क्षेत्र में रामचंद्र पासवान के कार्य की लोगों ने निंदा की कि रामचंद्र पासवान केवल चुनाव के समय आते हैं और जीत जाते हैं मोदी लहर में, जैसा कि इस बार भी वो जीते हैं। हालांकि इस क्षेत्र में रामचंद्र पासवान के कार्यों की अगर बात करें तो उन्होंने कोई कार्य यहाँ इस क्षेत्र में नहीं किया, जिसके लेकर जनता तो आक्रोशित थी, लेकिन जनता प्रत्याशी को नहीं देखते हुए सीधा मोदी को। ये सबसे बड़ा अगर उदाहरण है मिथिलांचल में और बिहार में, तो वो है आपको समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र का। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में रामचंद्र पासवान बहुत कम आते हैं अपने क्षेत्र में। वो दिल्ली रहते हैं, पटना तक आते हैं, फिर समस्तीपुर, कभी आके रोसड़ा अपने क्षेत्र में फिर चले जाते हैं। लेकिन समस्तीपुर क्षेत्र में कार्य करने का उनका जो अनुभव है वो बहुत कम है। वो कुछ जो चुने हुए लोग हैं, जो नेता हैं, उनसे मुलाकात होती है, उनकी फिर ठेकेदारी का काम होता है। तो ऐसे में रामचंद्र पासवान को अगर इस बार जिताती है जनता या जिताई है, तो निश्चित तौर पर मोदी के चेहरे को देख करके ये सबसे, जबकि 2,40,000 के मतों से रामचंद्र पासवान भी, जो अशोक कुमार हैं, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, अशोक कुमार, जिनके बारे में कहा जाता था कि इस बार वो जीत रहे हैं। यहाँ तक कि अंतिम विश्लेषण भी ये कहा गया था कि अगर ये 5 लोकसभा में कहीं से महागठबंधन को अगर सीट आ सकती है तो वो अशोक कुमार जीत के कगार पर थे। लेकिन अचानक मोदी की लहर में अशोक कुमार भी पीछे हट गए और 2,40,000 से अधिक मतों से रामचंद्र पासवान चुनाव जीत गए, जो एनडीए के खाते में। चलिए समस्तीपुर से हम आपको दिखाते हैं वहाँ रामचंद्र पासवान ने क्या कहा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनको आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं और आशा और विश्वास है कि आप सही रास्ते पे जैसे चल कर के लोगों का कल्याण कर रहे हैं, देश के, प्रदेश के और इस लोकसभा क्षेत्र के लोगों को आगाह करने का कर रहा पूरे देश में और खास करके समस्तीपुर में इस बार का जो चुनाव हुआ है, ये अद्भुत चुनाव हुआ है और देश के हित में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्र के हित में लोगों ने मतदान किया है और हमको ये तिबारा नहीं 4वारा मौका मिला है। ये 4थी बार हम सांसद बन कर के जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा वोट से हम इस बार जीते हैं। हम अपनी ओर से अपने पार्टी के नेता रामविलास पासवान जी और जदयू के जो नेता हैं मुख्यमंत्री भाई नीतीश जी और भाई नरेंद्र मोदी जी के तरफ से हम यहाँ के लोगों को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हम इस बार ये भी हम विश्वास दिलाते हैं कि जो देश का हित होगा, जो राष्ट्र का हित है, राष्ट्र के हित में हमारी सरकार काम कर रही है, काम करेगी। और जो छोटा बड़ा काम है इस लोकसभा क्षेत्र में, जो हमारे इस लोकसभा की जनता का मंशा है और होगा, जिस तरह का विकास का, हम उस तरह का विकास हम लाएंगे। क्या पूरे देश में इतना जबरदस्त लहर रहा है, इसके पीछे क्या मुद्दा मानते हैं आप? इसके पीछे जो हमारा सरकार है, ये हमारा सरकार काम किया है। नरेंद्र मोदी जी का सरकार जो है ये 5 वर्ष में काम कर के दिखलाया है, इसका एक असर है। दूसरा, जो राष्ट्र के हित में काम हो रहा है, इसके लिए भी लोग काफ़ी अंदर से गर्वान्वित हैं सरकार के प्रति। और जो सरकार का चौकीदार जिनको नरेंद्र मोदी जी ने बना कर के भेजा है, उस चौकीदार को सम्मान देने के लिए अब वोट मिला है। अब हम आपको बता दें, ये अंतिम लोकसभा क्षेत्र उजियारपुर से भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय चुनाव लड़ रहे हैं और यहीं से आरएलएसपी के प्रमुख अगर कहें तो उपेंद्र कुशवाहा, वो भी चुनाव लड़ रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा वहाँ की 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे और उनका यह दावा था कि दोनों सीट वो चुनाव जीत जाएंगे। आरएलएसपी के बड़े चेहरे के रूप में उपेंद्र कुशवाहा पहले मोदी सरकार में ही मंत्री थे, लेकिन बाद में उनका मोह भंग हुआ और महागठबंधन में आ गए। आज उन्हें अवश्य पछताना पड़ रहा होगा कि आखिर उन्होंने किसकी बात मानी और एनडीए छोड़कर वो महागठबंधन में शामिल हुए, जिससे उनको दोनों सीट गंवानी पड़ी।
हालांकि उपेंद्र कुशवाहा इस बीच में अपने बयानों से ज़्यादा चर्चा में थे। उन्होंने कहा था कि अगर मतगणना में मोदी सरकार के पक्ष में अगर ज़्यादा सीट जाता है, मतगणना में धांधली होती है, तो हिंसा सड़क पर होगी और लोग हथियार लेकर सड़क पर उतर जाएंगे, जिस पर डीजीपी, बिहार डीजीपी का भी बयान आ गया था कि अगर इस तरह का कोई भी हिंसा बिहार में होती है तो इसकी जिम्मेवारी उपेंद्र कुशवाहा की होगी। उसके बाद अगर बता दें तो उसके बाद शांति रही और पुलिस हर जगह डीजीपी के आदेश पर सभी जगह के एसपी ने गांव से लेकर के चौक चौराहे बंद शहर के हर जगह वो 144 धारा लागू कर दी थी और ये कहा था कि कहीं से भी अगर कोई अप्रिय घटना घटेगी तो उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हम बता दें, नित्यानंद राय की जीत भी ऐतिहासिक रही, क्योंकि वो भी 2,80,000 के अधिक मत से वो जीते हैं और ये नित्यानंद राय पहली बार लोकसभा चुनाव जीते हैं और वो अब सांसद हैं, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और उनके शालीन व्यवहार, शांत व्यवहार से लोग जाने जाते थे। तो निश्चित तौर पर ये 5 लोकसभा क्षेत्र एनडीए के खाते में गए और देखते हैं नित्यानंद राय क्या है। तो मिथिलामंच न्यूज ने लगातार आपको सुबह से ही हर ब्रेकिंग के साथ अपडेट खबर दिखाने का प्रयास किया। हमारे टीम के सदस्य राकेश, अजीत, मुकेश, शदाब के साथ ऑफिस के जो थे तलब, परवीन, सीमा, सभी लगे रहे और आपको अपडेट तक दिखाने का प्रयास। और इसे वेबसाइट और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसे शेयर करें ताकि मिथिलांचल और बिहार की सारी खबर आप तक अपडेट पहुँचती है। 200 की 40 सीट जीतने में मददगार होगी और अभी तो 38 का रुझान आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बिहार की 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी। हमारे प्रदेश में रामविलास पासवान भी बहुत बड़े कद्रवार नेता हैं और सब लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत की है और सबसे ऊपर प्रधानमंत्री जी का नाम और काम है। उजियारपुर सीट भी 2 लाख से ऊपर से ही जीतने की संभावना है और एक बार बिहार वासियों को बहुत बहुत अभिनंदन, आभार और बिहार वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई। सर, बार बार सभा में राहुल गांधी प्रधानमंत्री को चोर कहते थे, क्या अब लग रहा है उनको कि इस चोर कहने का भी असर उनका पड़ा? देखिए, हम बताते हैं, इस बार का चुनाव विकास प्रेमियों का चुनाव था, इस बार का चुनाव देश प्रेमियों का चुनाव था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम और काम, उनके द्वारा बहाई गई विकास की गंगा और दुनिया में देश का मान और सम्मान बढ़ाने का जो काम था, वह पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी को 2019 में दोबारे प्रधानमंत्री बनाने के लिए भरपूर आशीर्वाद दिया, भरपूर, जिसको हम लोग बिहार में कहते हैं छप्पर फाड़। सर, ये और कि नामो निशान नहीं पता रहने वाला है। ये गठबंधन न किसी नीति पर थी, न किसी नियत पर थी। सत्ता की लोलुपता में देश को ताक पर रखकर विकास विरोधी बनकर हमारे महागठबंधन के लोग, मैं तो इतने दिन से राजनीति में कभी नहीं इतना अपशब्दों का प्रयोग किया गया, इतना समाज को उकसाने के लिए जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा जी ने बोला और तेजस्वी जी की जो भाषा होती थी और अन्य उनके महागठबंधन के नेताओं का, यह तो लोकतंत्र के लिए बहुत अशोभनीय था। मैं पहले कहता था कि नेताओं की जमात महागठबंधन में दिखेगी और जनता की जमात हमारे प्रधानमंत्री। तो उपेंद्र कुशवाहा जी दोनों तरफ जगह से हार रहे हैं, आपको कहते कि आपने उजियारपुर से चैलेंज किया है और मैं यहाँ लड़ने आया हूँ। देखिए, हम कहते ना 2 लाख से ज़्यादा वोट से हार रहे हैं और उजियारपुर से 2 लाख से ज़्यादा वोट से मैंने हार मतलब समझ रहे हैं ना, तो इसका मतलब उनको तो हार नहीं था। उपेंद्र जी जो कल बोल रहे थे ना अभद्र शब्दों में, अलोकतांत्रिक शब्दों में, एक तरह से संविधान और लोकतंत्र की धज्जी उन्होंने उड़ाया। हताशा में मैं कल बोला, आपके हताशा बोल रहे थे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो है बथुआ में कहा था कि जनता से अपील की थी कि आप जिता के भेजिए, इनका कब जो है बढ़ाएंगे आपके। और उजियारपुर के लोगों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों को सुना, समझा और उजियारपुर के लोगों को, तो मैं पहले भी कहता था कि मैं इस जन्म में मैं हाजीपुर में जन्म लिया था और मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि अगले जन्म में उजियारपुर में जन्म लिया। मैं पहले ही बोलता था कि यह जीत उजियारपुर की होगी और यह वास्तव में जीत उजियारपुर की होगी। भजन की एक पंक्ति भी हम पहले कहते थे
कि सौंप दिया इस जीवन का हर बार उजियारपुर वालों ने, समझे ना। उपेंद्र कुशवाहा हर सीट पर हार गए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए वो हार गए और जीवन भर हारते रहे हैं। कभी उनका ऐसा इमेज भी नहीं रहा, न कभी वो जनता के बीच उनकी पैठ रही। तो मुखिया के चुनाव जीत ही नहीं सकते हैं। एक बार नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद, एनडीए के आशीर्वाद से जनदाह से विधायक हो गए, बाद में लड़े तो उनकी जमानत जब्त हो गई और राज्यसभा से नीतीश जी ने भेजा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको मंत्री बना दिया। धोखा देने का काम करते रहे, जनता उनको सबक सिखा दी। यानी आप एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। माउंट समर स्कूल, नर्सरी से 10वीं तक। छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। माउंट समर स्कूल। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। डीएवी पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, सीबीएसई से संबद्ध। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें। डीएवी पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था। वाहन की व्यवस्था। मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था। गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। सीसीटीवी कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल,